हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्ज़ाम में। मित्रों, चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किस नाम से किया है? विद्या सुंदर, वेनिस का बांका, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, दुर्लभ बंधु। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर, धनंजय विजय। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 3, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, विद्या सुंदर का अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? बृहन्नला, बेड़ी संहार, तप्ता समोरण, कलिराज की सभा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, तप्ता समोरण नहीं है और तीनों रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतेंदु काल में प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? लोगों का मनोरंजन, बी, व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, सी, नए प्रयोग करना, डी, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना। क्वेश्चन नंबर 6, जयशंकर प्रसाद जी इनमें से किस प्रकार के नाटककार हैं? ए, आदर्शवादी, बी, ऐतिहासिक, सी, समाजवादी या डी, यथार्थवादी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, ऐतिहासिक है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? विद्या चंद्रगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाख में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, ध्रुव स्वामिनी में। क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से सफल है? ए, जन्मेजय का नागयज्ञ, बी, स्कंदगुप्त, सी, ध्रुव स्वामिनी, डी, राजश्री। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 9, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं?
ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रसादोत्तर युग, डी शुक्ल युग। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी प्रसाद युग। क्वेश्चन नंबर 10, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर, डी जगदीश चंद्र माथुर। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक के रचयिता इनमें से किसने की है? ए विष्णु प्रभाकर, बी वृंदालाल वर्मा, सी दशरथ ओझा, डी चतुर्सेन शास्त्री। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी दशरथ ओझा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी मोहन राकेश, डी जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी रमेश कुंतल मेघ, डी हमीदुल्ला। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए लक्ष्मी नारायण लाल का। क्वेश्चन नंबर 14, मादा कैक्टस नाटक के रचयिता का नाम बताइए। मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी धर्मवीर भारती, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी लक्ष्मी नारायण लाल का है। मादा कैक्टस के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी शंकर शेष, सी सुरेंद्र वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए लक्ष्मी नारायण लाल का। क्वेश्चन नंबर 16, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष की थी? ए 1960 में, बी 1969 में, सी 1979 में या 1950 में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी 1969 में किया था आधे अधूरे की रचना। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ए 1920, बी 1931, सी 1951, डी 1965। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी 1931 में चंद्रगुप्त नाटक का रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 18, जारी नाटक किस विधा की रचना है? ये नाटक है, बी निबंध है, सी कविता है या डी उपन्यास है।
सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प सी, जारी नाटक एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 19, दीपदान एवं बादल की मृत्यु का संकलन किस एकांकीकार के हैं? ए राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी उदय शंकर भट्ट, डी विष्णु प्रभाकर। सही विकल्प कौन सा है? दीपदान और बादल की मृत्यु के एकांकीकार कौन हैं? सही विकल्प हैं ए राम कुमार वर्मा के हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत इनमें से कौन सी है? ए अंधेर नगरी, बी मानमंजरी, सी कौमुदी महोत्सव, डी प्रकाश और परछाई। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, कौमुदी महोत्सव। ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अंधेर नगरी भारतेंदु की है। मानमंजरी नंददास की है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? ए बालकृष्ण भट्ट, बी राधा कृष्ण दास, सी राधाचरण गोस्वामी, डी गोपाल राम गहमरी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, राधाचरण गोस्वामी को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 22, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? ए अभिनेता एवं रंगमंचीयता, बी देश काल एवं वातावरण, सी संवाद योजना, डी उद्देश्य विधान। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए अभिनेता एवं रंगमंचीयता पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा था? 1863 में, बी 1865 ईस्वी में, सी 1868 ईस्वी में, या डी 1869 ईस्वी में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? ए गोविंद चातक, बी शिव प्रसाद सिंह, सी मन्नू भंडारी, डी विष्णु प्रभाकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मन्नू भंडारी का है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी कृति हरकृष्ण प्रेमी की नहीं है? ए प्रतिशोध, बी रक्षाबंधन, सी विस्पान, डी सिंदूर की होली। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य
नाटक कौन प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी विद्या सुंदर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी विद्या सुंदर। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 27, चार बेचारे किसकी कविता? चार बेचारे किस कवि की रचना है? ए गोपाल राम गहमरी, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी हरकृष्ण प्रेमी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चार बेचारे। क्वेश्चन नंबर 28, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रसाद युग, डी प्रसादोत्तर युग। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी प्रसाद युग। क्वेश्चन नंबर 29, गरुण ध्वज इनमें से किस नाटककार की रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामकुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण लाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी लक्ष्मी नारायण वर्मा का है। गरुण ध्वज के लेखक लक्ष्मी नारायण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 30, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटक में स्थान दिया है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हरकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी रामकुमार वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नारी समस्या को अपने नाटक में स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? ए प्रहसन, बी भाण, सी बीथी, डी गीत नाट्य। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए अंधेर नगरी एक प्रहसन है। क्वेश्चन नंबर 32, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरदचंद्र, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी विष्णु प्रभाकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी शरदचंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा है, रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या काका कालेलकर की। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सही विकल्प कौन सा है? सी है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा है, बी जीवनी है, सी संस्मरण है, डी रेखा चित्र है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए आत्मकथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
क्वेश्चन नंबर 35, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी दया नारायण सरस्वती, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी अमृत राय। कमल का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 36, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? ए विष्णु प्रभाकर, बी अमृत राय, सी प्रकाश चंद जोशी, डी शांति जोशी। डॉक्टर शांति जोशी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी डॉक्टर शांति जोशी ने लिखा है पंत की जीवनी। मित्रों, अब थोड़ी से और क्वेश्चन बचे हैं। एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसे वीडियो मिलते रहें आपको। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? ए कलम का सिपाही, बी कलम का मजदूर, सी आवारा मसीहा, डी ए बी दोनों। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी कमल का मजदूर। कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी प्रेमचंद की। कलम का सिपाही अमृत राय का है। क्वेश्चन नंबर 38, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी अमृत राय, सी अमृत प्रीतम, डी वियोगी हरि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी अमृत प्रीतम की जीवनी है आत्मकथा रसीदी टिकट। रसीदी टिकट आत्मकथा अमृत प्रीतम की। क्वेश्चन नंबर 39, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण, डी रेखा चित्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह। भगवती प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? मेरे सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी आवारा मसीहा। ये जीवनी है। जीवनी है। आत्मकथा क्या भूलूं मेरे सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी असफलताएं। आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी रचना जीवनी नहीं है?
कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना, डायरी, प्रवासी की डायरी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, प्रवासी की डायरी। ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी कृत उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? ए चरवाहे, बी साहब को जुखाम, डी क्रांतिकारी, सी क्रांतिकारी, डी पक्का गाना। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, क्रांतिकारी। उपेंद्र नाथ अश्क का कृत नहीं क्रांतिकारी, और तीनों रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। चरवाहे, साहब को जुखाम, पक्का गाना उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए सुदर्शन चोपड़ा, बी गिरिराज किशोर, सी भीष्म साहनी, डी गोविंद चातक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, भीष्म साहनी की रचना है। अंधेर नगरी नाटक की रचना का समय क्या है? 1868 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1890 ईस्वी या 1900 में। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है बी, अंधेर नगरी की रचना 1881 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों की राजहंस, सी आधे अधूरे, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? ए छठा बेटा, बी अंधी गली, सी उड़ान, डी प्रयुक्त सभी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, प्रयुक्त सभी। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक है छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान। क्वेश्चन नंबर 47, शारदीय नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए मोहन राकेश, बी धर्मवीर भारती, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी विष्णु प्रभाकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, जगदीश चंद्र माथुर की। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी हरकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी विष्णु प्रभाकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, हरकृष्ण प्रेमी ने। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, तप्ता समरण और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? ए राधा कृष्ण दास, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी लाला श्रीनिवास दास, डी प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, लक्ष्मी नारायण लाल का। क्वेश्चन नंबर
50। जो अंतिम क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राय कृष्णदास, डी बाल मुकुंद गुप्त। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है डी बाल मुकुंद गुप्त का। मित्रों, चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।